सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग करेंगे आर्टिकल जो है 67 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ये एक्चुअली क्या बात करता है, ये गवर्न करता है टर्म जो है ऑफिस कितने साल का जो है ऑफिस वो होल्ड करेगा, वाइस प्रेसिडेंट कितने अरसे के लिए रहेगा, कितने ड्यूरेशन जो है ना, ड्यूरेशन, रिजिग्नेशन का प्रोसेस कैसा है, अगर वो रिज़ाइन करना चाहता है अपने ऑफिस से, अगर उसको हटाना है तो वो कैसे हटाएगा, रिमूवल मैकेनिज्म, कॉन्टिन्यूटी फॉर द रोल, ये सारी चीज़ें। जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो होल्ड करता है ऑफिस 5 ईयर्स के लिए, जिस डेट फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एज्यूम्स द पोजीशन। तो 5 साल के लिए जो है एक इंसान वाइस प्रेसिडेंट रह सकता है। दूसरी चीज़ है कि रेजिग्नेशन जो है, अगर उसने रिजाइन करना है तो वो लेटर, रिटर्न लेटर लिखेगा किसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है। सॉरी। तो वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिखेगा रेजिग्नेशन लेटर रिटर्न में, और जो है वो अपनी इस्तीफा दे देगा। रिमूवल प्रोसेस की बात करें तो रिमूवल प्रोसेस का जो रेजोल्यूशन होता है वो इनिशिएट जो है राज्यसभा से होता है। ये बात याद रखना, राज्यसभा जो है ये नहीं कि किसी भी हाउस से हो सकता है, क्योंकि अब राज्यसभा का जो है ये होता है चेयरमैन, एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ राज्यसभा, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो यहां से इनिशिएट होगा अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है। यहां पे मेजोरिटी के साथ पास होना चाहिए ऑल इट्स मेंबर, और एग्रीड बाय लोकसभा, मतलब सिंपल मेजोरिटी के साथ लोकसभा में पास होना चाहिए बिल, तभी जाके, मतलब राज्यसभा में जो है, राज्यसभा में मेजोरिटी के साथ, और लोकसभा में जो है वो एक सिंपल मेजोरिटी के साथ पास होगा। ठीक है। यहां पे मेजोरिटी ऑफ ऑल द मेंबर और यहां पे सिंपल मेजोरिटी। और प्रोसेस इनिशिएट कहां होगा, राज्यसभा में। एटलीस्ट 14 डेज नोटिस इज मैंडेटरी बिफोर मूविंग द रेजोल्यूशन। 14 दिन का जो है नोटिस दिया जाएगा वाइस प्रेसिडेंट को, उसको अपनी सफाई देने का हक है, ये सारी चीजें। और कोई भी नो स्पेसिफिक रीजन इज नीडेड फॉर द रिमूवल। प्रेसिडेंट के केस में बताया था ना, वोलेशन ऑफ, प्रेसिडेंट के केस में हमने क्या पढ़ा था कि वोलेशन अगर कॉन्स्टिट्यूशन का हुआ है, उल्लंघन हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के केस में जो है वो ऐसा नहीं है, कोई भी रीजन नहीं है। डिस्टिंक्शिंग इट फ्रॉम द प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट जो अंडर आर्टिकल 61 है। ठीक है। एक इसमें क्लोज कॉन्टिन्यूटी है, ये समझ लो। ठीक है, क्लोज कॉन्टिन्यूटी मतलब वाइस प्रेसिडेंट जो है वो तब तक ऑफिस में रहेगा, ठीक है, इन ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म्स, मतलब 5 साल से ऊपर भी रह सकता है, जब तक के कोई नया वाइस प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट होकर नहीं आ जाता। ओके। तो ये था आर्टिकल जो है 67 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, 67 जो है, इसमें अगर मैं इन शॉर्ट बताऊं आपको क्या क्या है, ये जो है प्रेसिडेंट का जो है टर्म के बारे में डिस्कस करता है, कितनी होगी। ठीक है। उसके रिमूवल के बारे में बात करता है, किस प्रोसेस कैसे रिमूव किया जाएगा। इसकी रेजिग्नेशन के बारे में बात करता है। ठीक है। ओके। और इसमें एक कॉन्टिन्यूटी क्लोज के बारे में भी बात की गई है। ठीक है। टर्म कितना होगा, 5 साल। रिमूवल कैसे होगा, राज्यसभा में मेजोरिटी के साथ, लोकसभा में जो है सिंपल में जो है मेजोरिटी के साथ। यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ ऑल मेंबर, यहाँ पे सिंपल। इनिशिएट कहाँ होगा, राज्यसभा में होगा। 14 डेज प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। रेजिग्नेशन देना है तो रिटर्न लेटर देगा किसको, प्रेसिडेंट को। ठीक है। और कॉन्टिन्यूटी क्लॉज क्या है कि अगर अगर जब तक कि कोई नया वाइस प्रेसिडेंट चुन के नहीं आता तब तक ये ऑफिस जो है ये होल्ड करेगा वाइस प्रेसिडेंट का। तो ये सारा आर्टिकल 67 का क्रक्स था जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आर्टिकल 68 के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।